Hello friends, welcome to Bindu Dhadwal chemistry lessons. Our topic for today is driving force as an overall tendency for a process. Spontaneous processes दो tendencies की वजह से होते हैं, या तो वो minimum energy acquire करने के लिए spontaneous होते हैं, या फिर अगर वो maximum randomness acquire करते हैं तब reaction अपने आप होता है. Overall tendency जो है उसको हम बोलेंगे ड्राइविंग फोर्स फॉर द रिएक्शन. द ओवरऑल टेंडेंसी फॉर अ प्रोसेस टू टेक प्लेस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड द ड्राइविंग फोर्स. तो इन दोनों टेंडेंसीज के बारे में एक चीज जो ध्यान में रखनी है कि ये दीज एक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड दे वर्क इन द सेम और इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन अ प्रोसेस. अगर दोनों ही एनर्जी और रैंडमनेस फैक्टर दोनों ही फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर कर रहे हैं तो ड्राइविंग फोर्स भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा एंड रिएक्शन विल बी फीजिबल. अगर एनर्जी फैक्टर फेवर कर रहा है, रैंडमनेस फैक्टर डिसफेवर कर रहा है, एनर्जी फैक्टर रैंडमनेस फैक्टर से बड़ा है तो रिएक्शन विल बी फीजिबल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. नेट रिजल्ट इज कि जो ड्राइविंग फोर्स है वो स्पॉन्टेनिटी की तरफ जा रहा है. अगर एनर्जी फैक्टर फेवर कर रहा है, रैंडमनेस वाला डिसफेवर कर रहा है, तो नेट रिजल्ट होगा कि ड्राइविंग फोर्स जीरो होगा और रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम. एनर्जी फैक्टर अपोज कर रहा है, रैंडमनेस वाला फेवर कर रहा है, लेकिन दोनों इक्वल हैं तो ड्राइविंग फोर्स जीरो होगा और रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम होगा. एनर्जी फैक्टर फेवर कर रहा है, रैंडमनेस वाला डिसफेवर कर रहा है, लेकिन एनर्जी वाला कम फैक्टर रैंडमनेस वाले से कम है तो रिएक्शन विल बी नॉट फीजिबल. अगर एनर्जी फैक्टर अपोज कर रहा है, रैंडमनेस फेवर कर रहा है, एनर्जी वाला अपोज वाला बड़ा है, तब भी रिएक्शन विल बी नॉट फीजिबल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी. तो एंट्रोपी मे बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम विच मेजर्स द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस इन द सिस्टम. जितना ज़्यादा डिसऑर्डर होता है उतनी ही ज़्यादा एंट्रोपी होती है. इसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज़ अ स्टेट फंक्शन दैट इज चेंज इन एंट्रोपी डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम. चेंज इन एंट्रोपी विल बी final entropy of final state minus entropy of initial state. Entropy may also be related to the heat involved in a process. Whenever heat is added to system, it increases molecular motion resulting in increased randomness in the system. So a system will have greater entropy. A system at higher temperature has greater randomness than at lower temperature. So temperature is also measure of average chaotic motion or randomness of particles in the system. अब यहाँ पे when heat is added to a system at lower temperature, it increases the randomness of system to greater extent than when the same quantity of heat is added to it at higher temperature. So entropy changes are inversely proportional to the temperature. So for a reversible process at equilibrium, change in entropy may be heat given upon the temperature at which heat given. कम टेम्परेचर होगा तो एंट्रोपी चेंज ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगा तो कम होगी. Q reversible represents the heat absorbed when the process is carried out reversibly and isothermally at constant temperature. Units of entropy are calories per degree expressed as entropy units or joules per Kelvin per mole. Physical meaning of entropy, because entropy is a measure of degree of randomness or disorder of a system. Greater disorder, more entropy. तो ये सॉलिड्स में क्योंकि ऑर्डर्ड है तो इसकी एंट्रोपी सबसे कम होगी, गैसेस की सबसे ज़्यादा होगी, लिक्विड्स की इंटरमीडिएट होगी. एंट्रोपी एज अ स्टेट फंक्शन. Consider a system consisting of a cylinder containing a gas fitted with frictionless and weightless piston which is in contact with a large heat reservoir. तो अगर हम पहले गैस की आइसोथर्मल और रिवर्सिबल एक्सपेंशन कराते हैं फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2 और इसको करने के लिए सब्सटेंस हीट Q एब्जॉर्ब करती है तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, Q रिवर्सिबल अपॉन T. लेकिन सराउंडिंग्स ने यानी कि रेजर्वॉयर ने उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट लूज की है तो उसके लिए
Entropy change of reservoir will be minus Q reversible upon T. Minus sign indicates that heat is lost by the reservoir to the system. The total entropy change will be system plus surroundings या system plus reservoir. तो ये हो जाएगा Q reversible upon T plus minus Q reversible upon T is equal to 0. इसी तरीके से अगर हम इसका रिवर्स करते हैं, अभी compress the gas thermally from a volume of V2 to V1 so that heat is given by the system, तो heat change in entropy of system इस बार होगा minus Q reversible upon T और surroundings का reverse opposite plus Q reversible upon T, और दोनों को प्लस करेंगे एक बार फिर से आपका आंसर 0 आएगा. इसका मतलब total entropy change for a complete cycle, that is first expansion then compression, will be 0 plus 0 is equal to 0. In other words, after the end of the cycle, entropy of the system is same as it was initially. So that means it is a state function. It depends on the initial and final state. हालांकि in between हमने बहुत कुछ करवाया, लेकिन entropy की वैल्यू उतनी ही रही जितनी reaction से पहले थी, because it depends upon the initial and final states. As we have studied, the total entropy change of the system and surroundings of a spontaneous process is greater than 0. S total will be S system, delta S system plus delta S surrounding, and it will be greater than 0. Randomness increase करती है तभी reaction spontaneous होता है, यानी entropy more than 0 होगी. लेकिन ये जो सिस्टम प्लस सराउंडिंग है ये कंप्राइज करता है यूनिवर्स, तो हम कह सकते हैं कि टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर दैन 0. फ्रॉम दिस we can arrive at the second law of thermodynamics, which states that the entropy of a universe always increases in the course of every spontaneous or natural change. एक और तरीके से इस लॉ को कह सकते हैं, हीट कैन नॉट spontaneously flow from a cold region to hot region without external work being performed on the system. अगर दोनों फर्स्ट लॉ जो कि कहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकेंड लॉ जो कि कहता है एंट्रोपी इंक्रीजेस, इन दोनों को कंबाइन करें तो कंबाइंड स्टेटमेंट बनेगी ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ. Energy of a universe is conserved, whereas the entropy of a universe always increases in any natural process. Entropy and spontaneity of a reaction, तो अगर डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और रिवर्स डायरेक्शन वाला स्पॉन्टेनियस हो सकता है. और अगर एंट्रोपी टोटल 0 है तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है. एंट्रोपी चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशंस, तो अगर एक फेज से दूसरे फेज में चेंज होने में जो भी एंट्रोपी होती है उसको एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन कहेंगे. द चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट सॉलिड लिक्विड और गैस टू अनदर इज कॉल्ड फेज ट्रांजिशन, एंड सच चेंजेस अकर एट डेफिनेट टेम्परेचर, जैसे सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग पॉइंट पे होता है, लिक्विड टू वेपर बॉइलिंग पॉइंट पे होता है. और जब ऐसी चेंज आती है तो हीट इज इवॉल्व्ड. It is accompanied by evolution or absorption of heat. So entropy change for these may be calculated as delta S of transition is equal to amount of heat given or taken upon T, where Q reversal is the heat evolved or absorbed during the transition and T is the temperature. Entropy of fusion may be defined as the entropy change when one mole of solid substance changes into liquid form at its melting point. जैसे water solid से liquid में change हो रहा है तो इसकी entropy change हम करेंगे, entropy of water minus entropy of ice is equal to entropy change of fusion, which will be equal to enthalpy change of fusion, standard enthalpy change of fusion upon fusion temperature. फॉर एग्जाम्पल वाटर के लिए 273 केल्विन और 1 बार प्रेशर पे एंथैल्पी चेंज 6 है किलो जूल्स पर मोल, तो एंट्रोपी चेंज हो जाएगी 6 × 10⁻³ अपॉन उसका बॉइलिंग पॉइंट 270, उसका मेल्टिंग पॉइंट 273, तो दिस कम्स आउट टू बी 21.98 जूल पर केल्विन पर मोल. Entropy of vaporization is the entropy change when one mole of a liquid changes into vapors at its boiling point. So entropy of vaporization will be enthalpy of vaporization upon boiling point. तो अगर ये enthalpy 40.79 है तो
जूल्स में करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे और बॉइलिंग पॉइंट से डिवाइड करते हैं तो यू गेट एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन और एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन 109.356 joule per Kelvin per mole. Entropy of sublimation may be defined as the entropy change when 1 mole of a solid changes into vapor at a particular temperature, and entropy will be given by enthalpy upon temperature. यहाँ पे enthalpy can be found out from the sum of enthalpy of fusion and enthalpy of vaporization. Thank you. Have a nice day.